वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत अलग होने वाला है, यूनिक टॉपिक है। सबसे मतलब लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे पता है इतना तो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए और बहुत बड़ा स्टेप है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे हॉट टॉपिक आपको बताता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया कैसा आया, ये मेरे आज ब्लॉग का टॉपिक है। तो ब्लॉग शुरू करते। तो जर्नी कैसी थी? हाँ, पहले एकदम मतलब बोलने के लिए भी मुझे थोड़ा वो हो रहा है, ऐसा अनकंफर्टेबल कि कैसे बोलूं मैं, कैसे मतलब जो फीलिंग होती है हमारी वो कैसे शेयर करूं मैं ऑन कैमरा, और जब हम पर्सनल लाइफ में शेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। तो मैं कैसे शेयर करूं, फिर भी बताना है आपको, क्योंकि मुझे खुद को शेयर करना है। ट्रैवल क्या क्या सिखा देता है आपको, है ना। तो इसलिए तो स्टार्ट करते हैं इंडिया से। हाँ, वो मूवी ऐसा स्टार्ट करना है क्या, जैसे इंडिया में मैं एक छोटे से गांव में रहता इंडिया में। तो तुम बड़े गांव में रहते थे पुणे। लेकिन हाँ। लेकिन ये बताओ ना पहले कि इससे पहले तुमने कभी एक्सपीरियंस किया था क्या? और भाई आपको पहले तो मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देता हूँ मेरी पास्ट लाइफ, मतलब ट्रैवल के बारे में। ट्रैवल ब्लॉग वॉग मेरा कुछ संबंध नहीं था उसमें, लेना देना ही नहीं था। ट्रैवल का तो दूर दूर तक नहीं था। तुमको पता है कि मैं जब कहीं भी जाना है मुझे घूमने के लिए, यहाँ से मतलब मेरे घर से थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर भी जाना है ना, तो कोई ना कोई मेरे साथ होता था। नॉर्मली ऐसा फ्रेंड कि अकेला जाता ही नहीं था, मतलब समझ लो कि कोई ना कोई मुझे साथ चाहिए रहता कि हाँ भाई चलना है यहाँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा माज, उसको पता होगा कि यहाँ चल वहाँ चल, यहाँ चल वहाँ चल, चलता है। और मैं पुणे छोड़ के लिटरली मैं अकेला कहाँ नहीं गया। पुणे में भी मैं पुणे के बाहर ही नहीं गया ज्यादा। तो सोच लो आप, मैं पुणे के बाहर भी नहीं गया, ऐसा लगता होगा। मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, सब टेंशन में। हाँ, तो यही जर्नी में मुझे बताना है कि ट्रैवल क्या सिखाता है। हाँ, स्टार्ट करते हैं अभी वीजा आने के बाद का प्रोसेस। क्या हुआ, तो वीजा जब आ गया मेरा फाइनली, तो खुश हुआ मैं, बहुत खुश हुआ। चलो वीजा आ गया फाइनली, मैं बोला चलो यार मजे हो गए। लेकिन जब मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ से अभी मुझे आना है ऑस्ट्रेलिया अकेले, ये मेन पॉइंट था, अकेले। तो सच में बताऊंगा, मैं लिटरली मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरी फट गई थी। नॉर्मल सिचुएशन था नहीं, क्योंकि बॉर्डर्स बंद थे कोविड की वजह से, तो और थोड़ा टफ था। अगर नॉर्मली आता था तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि नॉर्मल फ्लाइट थी वाया मलेशिया और वाया सिंगापुर। तो अभी तो कोविड टाइम की वजह से, बॉर्डर बंद होने की वजह से ना, हमको इसको ना दुबई होके आना पड़ा, तो घूम के। हाँ, तो टिकट वगैरह निकाला, इसको मैंने सब लिख के दिया कि यहाँ जाओ, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो। लेकिन सबके नसीब ऐसे नहीं होते ना कि जो हमने प्लान किया है वही होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसको ना बहुत सारे हिकअप्स आए बीच बीच में। इसी के मुंह से सुनो क्या क्या था। बहुत गंदे, क्योंकि क्या है मालूम क्या, कि हमने प्लान किया था जैसे मूवी में करते हैं ना प्लान, कि हाँ यहाँ से तुम ऐसे जाओगे, ये प्लेन पकड़ोगे मतलब क्या है, बस पकड़ रहा है, प्लेन पकड़ोगे, प्लेन पकड़ोगे। हाँ चलो प्लेन पकड़ोगे, मैं यहाँ से गया। लेकिन आपको बता दूं कि मैंने आज तक प्लेन में कभी ट्रैवल नहीं किया था इसके पहले। मतलब ये फर्स्ट टाइम था, और फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ आ गया। फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा और ऑस्ट्रेलिया। क्या है ना, वीजा लगने के बाद मैं खुश था। मुझे जैसे मेल आया एम्बेसी से कि आपका वीजा अप्रूव हुआ है, मैं खुश हुआ, सच में खुश हुआ। लेकिन जैसे मैंने घर में बताया, उस दिन के बाद से सब हिल गया है, मतलब सब चेंज हो गया है, सब चेंज, मतलब लाइफ ऐसे 2 मिनट में चेंज वैसा हो गया है, चुटकी बजा के। क्या हुआ कि घर में मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया, सब ढीले हो गए, क्योंकि उनको क्या लगा था कि इसका वीजा होगा ही नहीं। वो ये सोच में थे कि इनका वीजा होगा नहीं, ये कहा जाने वाला है नहीं। और ये पुणे के बाहर नहीं गए, नागपुर, और मेरा मम्मी का जो गांव है नागपुर, वो वहां भी नहीं गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा, ये बोल बच्चन ना, कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन मेरा वीजा लग गया और घर में आ गया टेंशन। समझ लो घर का सिचुएशन कैसा था। तो मैं फाइनली मम्मी से बहुत झगड़ के, मम्मी मानी नहीं एंडिंग तक। तो फिर मैंने मस्का बोलते ना, बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं, ऐसा वैसा था उनका, क्योंकि उनको मन नहीं था भेजने का। लेकिन मैं निकला, क्योंकि कुछ करना है लाइफ में, तो मैं निकला। मैं आज नहीं तो कभी नहीं, तो मैं ट्रैवल करने के लिए हो गया। मैं मुंबई, यहाँ से मुंबई गया मैं, और ट्रैवल के थ्रू। हाँ, पुणे से मुंबई गया मैं। पुणे से मुंबई जाने के बाद मेरा दुबई जाना था मुझे। तो पुणे से मुंबई आया मैं, और मुंबई से मैं दुबई इजीली पहुंच गया। मतलब जैसे ऐसा कुछ भी हिकअप्स नहीं था, हमको लगा अरे वाह कितना अच्छा है, क्योंकि ये मेरे साथ कांटेक्ट में थी। हाँ। मैंने रोमिंग रिचार्ज किया था, तो उसके साथ हम कंटिन्यूसली कॉल पे थे। तो उसने बताया मुझे कैसा रहता है अंदर, क्या क्या रहता है। तो मैं चले गया,
मुंह में से, और बहुत सही एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा मुझे। मैं बोला यार थोड़ा सा बूस्ट हो गया एनर्जी मेरा, चलो कर सकता है चार्ली। तो उसके बाद मैं दुबई आया, दुबई से यहाँ से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। हाँ, दुबई में इसका ना ऐसा था कि 7 घंटे का उसका ये था ट्रांजिट, 7 घंटे का था दुबई में, और दुबई से उसका ब्रिस्बेन का प्लेन था। तो वो एक ही जगह पे बैठा, मैं उसको बोल रही थी कि तुम ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ थोड़ा सा देखो कैसा है। वो बोला नहीं, मैं ऊपर गया और उन्होंने वापस नीचे भेजा नहीं, तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला नहीं, जाके देखो, क्योंकि उसको ना ऊपर एक ट्रांजिट, आई थिंक ट्रांजिट डेस्क था, वहां से उसको ना आगे की जर्नी का बोर्डिंग पास लेना था। तो इसलिए मैंने बोला था, लेकिन उसको वो ऊपर ही गया नहीं, तो उसको समझा नहीं बोर्डिंग पास कहाँ है। 7 घंटे में वहीं बैठा रहा। 7 घंटे के बाद वो जो मरहबा, ये नाम मेरे दिमाग में घूमता रहता आज भी, मरहबा जो क्या, वो सर्विस हमने ली थी, क्योंकि ना वो एड्स वो थे, तो वो उसके आगे के जो प्लेन है वहां तक लेके जाने वाले थे, तो वो सर्विस हमने उनको एंगेज किया था। तो उनके यहाँ बैग आए थे, लेकिन इसके पास नहीं था बोर्डिंग पास। तो ये जब जस्ट वो डेस्क पे गया जहाँ पे बैग आई थी वहां पे, और उसने बोला बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगा, दैट्स इट, गेम ओवर। गेम ओवर। और 7 घंटे बैठने के बाद समझो आप, कैन यू इमेजिन, 7 घंटे बैठने के बाद सामने वाला बोलता है कि आप नहीं जा सकते आगे, आपकी फ्लाइट नहीं जा सकती, और आपका मेरा तो मतलब पैर से जमीन हिल गई पूरी, क्योंकि मैं पूरा मैप के हिसाब से, मतलब इन्होंने ये बता रहे थे मुझे कॉल पे, और मैं मैप के हिसाब से चल रहा था कि चलो सब सॉर्ट हो रहा है अच्छे से। लेकिन उनसे बोला, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था मैं बताती हूँ। मुंबई से दुबई तक ना अलग एयरलाइन थी, और दुबई से ब्रिस्बेन तक अलग एयरलाइन थी। तो इसको आइडियली इसको बाहर जाके बैग कलेक्ट करके फिर वापस अंदर आके फिर चेक इन करके जाना था, लेकिन वो हमने वो मरहबा सर्विस सब करते हैं, तो इसलिए हमने उनको एंगेज किया था। तो कोविड की वजह से ये नॉर्मल सिचुएशन में आराम से कर सकता था, लेकिन कोविड की वजह से ये हो नहीं रहा था, क्योंकि अगर ये बाहर जाता था चेकआउट करके कस्टम्स करके, तो उसको पीसीआर टेस्ट चाहिए था, कोविड। ओके, कोविड की पीसीआर टेस्ट। तो ये इसलिए वो बोले कि नहीं, अभी तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास आगे के जर्नी का बोर्डिंग पास नहीं है, जो इसको मिल सकता था, लेकिन वो गया नहीं और लिया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डर था ना। और ऑब्वियसली पहली बार गया, दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो थोड़ा सा डॉन्टिंग एक्सपीरियंस रहता है वो भी। तो एक अच्छा हमने क्या किया था, शिल्पा ने अच्छा एक काम नहीं, मेरे किया एजेंट ने एक्चुअली मुझको बताया था कि दुबई का वीसा जस्ट इन केस करवा के लो। 7 दिन का था ना, 7 डेज। हाँ, तो हमने दुबई का वीसा करवा के लिया था, और दैट वाज द बेस्ट थिंग वी डिड। सही हुआ, क्योंकि ना क्या हुआ, इसको फिर 7 घंटे बैठने के बाद उन्होंने तो बोला कि होगा तो नहीं, 7 घंटे बैठने के बाद मैं लिटरली ना 7 घंटे बैठने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है। मैंने शिल्पा को कॉल लगाई, शिल्पा ने एजेंट को कॉल लगाई, बहुत वो हो गया था और कंफ्यूजन। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो टाइम पे सुबह के 2 बजे थे, और मेरा एजेंट मेरे साथ, मतलब रियली थैंक हिम कि वो 2 बजे ऑनलाइन था, और वो मुझको मैसेज कर रहा था कि हाँ कि शिल्पा क्या उसका हुआ क्या अच्छे से। मैंने बोला नहीं हुआ, क्योंकि उसको भी पता था कि ये पहली बार ट्रैवल कर रहा है, और कोविड का सीन था। तो वी वेयर सो मच इन स्ट्रेस एवरीवन। ये तो बोला वापस का टिकट नहीं, मैं सच में बोलूं क्या, वहां से मेरा गेम चेंज होने वाला था, क्योंकि मैंने सब बोल के निकला था कि मैं जा रहा हूँ, और सबको पता था, मतलब ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड सबको पता था। फ्रेंड का छोड़ो, दोस्तों लोगों का छोड़ो यार, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो फर्क नहीं पड़ता। मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं यहाँ डू और डाई, मतलब करो या मरो, मतलब आगे जाना है या पीछे जाना है तेरे ऊपर है, क्योंकि मैंने शिल्पा को बोल दिया मैं इसके आगे नहीं जाने वाला। मैं टेंशन में आ गई, मैं नहीं आने वाला, मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस रिटर्न। बोला कि अभी मैं रो रहा था लिटरली, वहाँ लोग देख रहे थे, और मैं बोला अभी रिटर्न जाता हूँ मैं। लेकिन मैंने माइंड में ऐसा सेट किया कि नहीं चरण देख, एक बार तू रिटर्न गया कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ही होगा। हाँ, तो वैसे कुछ होती थी, लेकिन मैंने लाइफ में मेरे को ना वो नहीं आती थी जो फीलिंग जो अभी आ रही है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अचीवमेंट की। तो फिर मैंने ना क्या किया, इतना होने के बाद मेरे को उसने बोला कि तुम दुबई जाके होटल में मैंने बुक किया है, तुम वहाँ जाओ, और वहाँ जाके तुम 1 दिन के लिए रहो, क्योंकि कोविड रिपोर्ट दूसरे दिन आने वाली थी। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी ब्रिस्बेन का तो फ्लाइट चला गया, तो मेरे एजेंट ने फिर क्या किया, दूसरा टिकट निकाला सिडनी का। फॉर्चुनेटली, मतलब जो होता है ना वो कुछ अच्छे के लिए भी होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एजेंट ने ही झट से वहाँ नज़दीक का होटल बुक किया, और वीज़ा तो था ही इसके पास। अंदर उसने पीसीआर टेस्ट की, क्योंकि दूसरे दिन उसको रिजल्ट मिलने वाला था, और दूसरे दिन का हमने टिकट बुक किया था। तो फिर बाहर आना और बैग कलेक्ट करना फिर तो एक ना इसको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं लॉग ऑन किया, मतलब कंप्यूटर पे गई,
और मैप निकाला दुबई के एयरपोर्ट का, और मैं उसको बोल रही थी अभी आगे जाओ तुमको ये दिखेगा, अभी आगे जाओ, तो थैंक्स टू दुबई एयरपोर्ट, हाँ। क्योंकि उनके मैप्स थे वहाँ पे जो नहीं क्या ऐसे मैप होते हैं कि ये दुकान है, ये हाँ, ऐसा हाँ, हाँ। फ्लोर प्लान, तो तो वैसा था, इसकी वजह से मैंने उसको बता पाई कि बाहर कैसे आना। तो मैंने वैसा किया, फिर मैंने और बता सकते थे, लेकिन मैं फिजिकली सामने था ना, करना तो मुझे था। Exactly. क्योंकि कॉल पे और सामने लाइव होने का बहुत डिफरेंस रहता है इसमें। Exactly. तो फिर मैंने जाके वो बैग्स लिए पहले, हाँ मैंने जाके इमिग्रेशन किया, फिर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने टैक्सी वैक्सी बुक करने के बाद मैं मिलेनियम होटल है वो एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट के यहाँ, तो वहाँ जाके मैंने चेक इन करके जाके मैं नहा वहा के सो गया। तो वहाँ से शिल्पा ने बोला तुम अभी सो, मैं आगे का दिखती हूँ, एजेंट से बात करके उसने किया बात। नहीं टिकट तो निकलवाया था, जब तक हम ये बाहर गया ना तब तक टिकट निकलवाया था, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि कब का प्लेन है वगैरह वगैरह। नहीं मैं बोल सकता हूँ, एक मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है कि फर्स्ट टाइम प्लेन में ट्रैवल करना है तो बिजनेस क्लास में करना था मुझे। ये मेरा एक अलग से एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक क्रेज था कि करूंगा तो बिजनेस क्लास जाने दे और कैसे। हाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कुछ बोलना है बोलो, क्योंकि कोविड की वजह से टिकट मिल नहीं रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास का टिकट अवेलेबल था उसके पास, तो निकाला फिर अभी क्या। और जो जर्नी के लिए $1,000 लगते हैं और कम लगते हैं नॉर्मल टाइम में वन वे टिकट के लिए, वो जर्नी के लिए वी एंडेड अप पेइंग नियरली $6,000 to $7,000 क्योंकि घूम के आना पड़ा और कोविड था। ये भाई शौक बहुत गंदी चीज होती है। हाँ मतलब कुछ भी करा सकती है। तो तुम्हारे भाई को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना था, दैट्स इट। पॉइंट एक दिन आ गया, तो दूसरा दिन आ गया, सुबह हो गई, मेरे को इसने कॉल किया कि ऐसा है तुम्हारा, अब तुमको जाना है एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। तो मैं वहाँ चले गया और टर्मिनल 2 पे गया था, उन्होंने कुछ तो पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट उनको चाहिए था, और पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट लेने के लिए अंदर जाना पड़ रहा था। लेकिन अगर इसने इमिग्रेशन ही नहीं किया या बैगेज ही नहीं किया तो वो अंदर कैसे जाएगा ना, और पीसीआर टेस्ट कैसे लगेगी। तो इट वाज लाइक अ कैच 22 कि अंदर जा नहीं सकता लेकिन अंदर भेज नहीं सकते क्योंकि इसके पास पीसीआर टेस्ट नहीं था। लेकिन ऐसे टाइम पे आई टेल यू कि बिजनेस क्लास होना इतना जरूरी है कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली। मैं एक बात बोलूंगा, सॉरी बात काटा तुम्हारी, क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमी में कभी ट्रैवल नहीं किया ही नहीं, मतलब मैंने प्लेन में ट्रैवल मतलब मुंबई से दुबई तक इकोनॉमी था, लेकिन इट वाज ओनली 3 आवर्स का। नहीं लेकिन वो भी इकोनॉमी भी था, लेकिन वो एमिरेट्स दुबई का था, उसकी भी बात अलग है, ऐसा वैसा नहीं। ओके बैक टू द पॉइंट कि पहुंचा वो डेस्क पे, वो बोली पीसीआर टेस्ट कहाँ है, तो मैं उसको प्रॉम्प्ट कर रही थी फोन पे, मैं बोली मैं ऐसा बोला, उसने बोला कि पीसीआर टेस्ट तो मैंने अंदर करवाई है लेकिन कैसे रिजल्ट ले लूं। तो वो बोली कि बैठो आप सर यहाँ पे बैठो, हम अंदर जाके पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट लेके आए। भाई इज्जत मिलने लगी भाई, सर हाँ सर मैं बोला भाई मेरे अभी यार सर की बात मतलब क्या याद आई, मैंने क्या कि कोई सर तो बोला नहीं यार, सच मैंने क्या कि सर कोई बोलेगा यार इतना क्या, कौन से पे, तो बिजनेस क्लास था ना भाई। तो मैं वहां बैठा था, जो भी प्रोसेस करना था वो सामने से उठ के आ रही थी मेरे पास कि सर आप चलिए। मैं नहीं जा रहा था क्योंकि बाकी लोग कैसे जाके उठ के जाना पड़ रहा, सर आप चलिए बैग, और मैंने माफ कसम मैंने बोला ये तो बहुत हार्ड सीन हो गया। हाँ मैंने तो क्या उन्होंने क्या किया कि इसका चेक इन वगैरह सब करवाया, बैग्स चेक इन करवाए, इसको बोर्डिंग पास दिया, अंदर जाके जहाँ पे गेट था उसको वहां लेके जाके बिठाया और बोले कि आपके प्लेन के टाइम से पहले हम आपका पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आपके हाथ में लेके आते हैं। और लॉन्च, हाँ बिजनेस क्लास का लॉन्च भी था। Exactly. वो अलग से एक्सपीरियंस। और वहाँ सब तुमको पता है क्या, वहाँ सब बैठे इकोनॉमी वाले और यहाँ बैठे बिजनेस क्लास वाले, तो वहाँ नाम बोल रहे चरण। हाँ मैंने भाई मैंने क्या, मैं उठ के जा रहा हूँ नहीं कैसा, एकदम मेडल वाली फीलिंग आ रही थी, गोल्ड मेडल वाली। मैं भाई ऊपर मस्त जाके बैठा, सर आप बैठिए, तो मेरा बैठ गया। अब यहाँ से एक अलग से स्टेप आता है, अलग से एक जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब मैं बैठा अंदर, हाँ प्लेन के अंदर बैठा बिजनेस क्लास में, मेरा भाई एक्सपीरियंस तो एक नंबर है, सही कैबिन ऐसा लगा मस्त था। तो मेरा चलो बैठ के बात करते हैं, अभी देखते। उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि बिकॉज इसका टिकट जो था दुबई टू सिडनी का वो एकदम 11th आवर में निकाला था, तो हमने मील प्लान नहीं किया, और दे नहीं सकते वो क्योंकि ये है वेजिटेरियन, तो हमने मील ऑर्डर नहीं किया। आगे की बात अभी इसके मुंह से ही सुनो। तो उसके बाद आया है प्री बुक सबने किया था डिनर के लिए, मैंने नहीं किया था। तो मुझे आके उन्होंने ऑर्डर लेना चालू किया, तो मैं उनको समझा मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उनको आया टेंशन आया। तो उनको क्या लगा अभी क्या करेगा। तो समझो कि एक जन आके सॉरी बोल रहा है तो ठीक है, समझ रहा है मुझे, लेकिन एरोस्टेज आई, एक बार आई, फिर दूसरा आया, फिर शेफ भी आया,
सब आके सॉरी, एक बार हो गया सॉरी बोला, दूसरी बार हो गया सॉरी, मैं बोला भाई माफ कर दिया भाई, हाँ बस कर पगले, बस ना वेजिटेरियन कुछ खाने को ला। मैंने बोला कुछ लेके आ जा, क्योंकि वो इतना डेंजर मतलब गिल्टी फील कर रहे थे। एक तो लिटरली मैं तुमको बताऊं, एक तो घुटने पे ऐसी थी, घुटने पे आ गई थी उसने, ऐसा नी पे बैठ के सॉरी बोल रही थी। मतलब मैं ना सीरियस, मेरे घर में अगर ऐसा मैंने बोला था ना कि मम्मी मेरे को ये नहीं चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मम्मी मैंने ये नहीं चाहिए, तो ऐसे बोले खाने का तो खा, नहीं तो मत खा, ये बोलते थे। ये सर आपको क्या लगा सर, मतलब और पूरा स्टाफ आ गया, ऐसा लग रहा मैं सेलिब्रिटी था। और सर आपको चाहिए, ये चाहिए, तो मैंने बोला माफ किया सबको, जाइए। हाँ सब गए अपने अपने सब चले गए। उसके बाद ना उसने नूडल्स ला के दी, अच्छा था, मस्त फूड था, उसने ला के रखा, और मैंने खाने के बाद उसने और 2-3 स्टाफ आया उसका, सॉरी मेरा भाई, मेरा क्या इज्जत मिल रही भाई, मजा आ गई। हाँ तो फिर मैंने वहां से निकल के फिर सिंगापुर में आया, तो उन्होंने ही लेके गया मेरे को कि बिजनेस क्लास लॉन्च में वहाँ बैठाया हमको, मुझे बैठाया, 2 मतलब घंटे का शायद उसका स्टे ओवर था। हाँ। तो प्लेन चेंज करना था क्योंकि दुबई टू सिंगापुर आई थिंक कुछ तो 7-8 घंटे का जर्नी है, और वापस से सिंगापुर से सिडनी सिमिलर 7-8 घंटे का जर्नी है, तो प्लेन चेंज करना था, तो वो हो गया। और बाकी की जर्नी तो स्मूथ थी उसकी, दुबई से सिडनी स्मूथ जर्नी थी उसकी। सिडनी कैसे करके पहुंच गया, और पहुंचने के बाद आती है बात इमिग्रेशन। नहीं, पहले ना मेडिकल हुआ इसका, मतलब टेम्परेचर वगैरह चेक किया, हाँ। उन्होंने पूछा कुछ सिम्टम्स है क्या, ये कोविड की वजह से बहुत चल रहा था। फिर वो पहुंचा इमिग्रेशन, तो मैं बात कर रही थी उससे कान में, मतलब फोन पे थे हम, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर के यहाँ फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, वो दैट्स वेरी गुड, उनके सामने नहीं बात कर सकते फोन पे। तो वहाँ पे गया और मैंने इसको बता के रखा था कि तुमको क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ जाने वाले हो, क्या है, तो मैंने सब डिटेल्स वगैरह दिए थे कि कहाँ रहने वाले हो वगैरह वगैरह। उसने कुछ नहीं, ये बाहर आया, मैंने बोला हो गया इमिग्रेशन, मैं भी टेंशन में कुछ नहीं, मेरे को क्वेश्चन पूछा उसने, खत्म। उसने मैंने देखा, मुझे कुछ टेंशन नहीं, मैंने ऐसा समझा था कि इन्होंने बोला था मुझे कि क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, तो मैंने बोला अभी यार क्या बोलूं, क्योंकि मैं नर्वस हूँ और उनको कुछ अलग ना लगे, है ना। तो फिर मैं कैसे भी करके बाहर आ गया, उन्होंने डायरेक्टली सबको बस में बिठाया, और बस में किसको बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो और किधर जा रहे हो। तो मुझे मैं हैरान, मैं इसको बोली तुम लोकेशन बताओ मुझको कि कहाँ जा रहे हो, मैं फॉलो करती हूँ, और फॉलो करती हूँ, मुझे टिफिन लेके आने वाले थे, मैंने उसको डिनर लेके आई थी, बस को पीछा कर रही थी उसके बस का। उसने फाइनली मुझको लोकेशन भेजा कि अरे मैं यहाँ हूँ, तो मुझको समझा कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अंदाजा था कि शायद मतलब वो रूट कहाँ लेके जा रहा है। तो मैं इसको पीछे गई, और ओलंपिक पार्क में एक होटल है, वहां पे उनको रुकवाया, फिर एक फॉर्म भरने को दिया था कि डिटेल्स वगैरह, तो सब ये उसने भरा, और ये बस से उतरा, तो मैंने देखा बस से उतरा आगे कर... फिर मैं बस से जैसे उतरा तो मुझे अंडर एंट्री किया, तो वहाँ सब मिलिट्री ऑफिसर बैठे थे, मतलब पुलिस भी थे और मिलिट्री भी थे। तो मुझे सच में मैं दिल से ना सैल्यूट करूंगा क्योंकि उनको, क्योंकि पता नहीं होता कि बाहर के लोग हमको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हिम कि जब वो उतरा तो एक तो यहाँ पे सर और मैडम ऐसे ही बात करते हैं, तो वैसे ही बात की। फिर उसको ना लगेज भी नहीं लेके दी, लगेज भी नहीं, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर थे ना, तो उन्होंने मेरे बैग्स लेके गए ऊपर, और मैंने उनको बोला भी ये नहीं क्या मैं लेता हूँ, नहीं उन्होंने लेके गए, और इतने रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं कि भाई अपना तू तेरा बैग लेके जा, ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट के साथ सर आप लिफ्ट के अंदर लेके गए, ऊपर जाके रूम के अंदर जाके, जहाँ मेरा क्वारंटाइन रूम था उसके अंदर जाके रख के, उसके बाद मुझे बोला एंजॉय योर क्वारंटाइन सर। 14 दिन का क्वारंटाइन था, 14 दिन का। तो फिर बस चली गई, तो मैं डेस्क पे गई नीचे अंदर, मैंने बोला कि ऐसे रूम नंबर, इसको पूछा रूम नंबर क्या है, तो ऐसे रूम नंबर पे ये खाना दो, क्योंकि मैंने पहले फोन करके पूछा था गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, कि क्वारंटाइन में अगर कोई है तो हम बाहर का खाना दे सकते हैं क्या, तो बोले बिल्कुल दे सकते हैं, उबर ईट्स वगैरह सब कर सकते हैं। तो एक बात अच्छी हुई कि मैं ना रोज इसको शाम को खाना लेके जाती हूँ, और मुझे घर का खाना मिलता था तब से लेके अभी तक, जब से मैं इंडिया से आया हूँ यहाँ, मैं इंडियन खाना खा रहा हूँ, डे 1 से ये इंडियन फूड और घर का खाना खा। भाई नसीब चाहिए इसके लिए, नसीब। और ये सब बात हो गई खत्म, मैं क्वारंटाइन से बाहर आ गया, यहाँ आ गया। ये सब टॉपिक के बाद मैं एक बात बोलूंगा सीरियसली, लाइफ में अगर तुमको मतलब कुछ करना है, तुमको मोटिवेट नहीं है या खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो एक बार ट्रैवल करो सोलो ट्रैवल। अकेले ट्रैवल करने में एक फायदा होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस हो जाता कि यस आई कैन डू इट, ऐसा होता है, और दूसरा कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो छोटी छोटी ट्रांसफरेबल स्किल्स है ना, वो आप सीखते जाते हो।
कि टाइम मैनेज कैसा करना है, खुद का कैसे देखना है, खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। सही। छोटी छोटी चीजें होती है और लेकिन बहुत बहुत मायने changes- रखती है। बहुत चेंजेस भी और आए जो अभी। कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ मैं तो कहीं पे भी जा सकता हूँ या जा सकता नहीं, अभी मैं बताऊं कि अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि जैसे पहले डर लगता था अभी नहीं है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मतलब ये आपको कुछ नॉर्मल लगा होगा, कोई इतना इतना खास नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करें। हाँ। मेरी जर्नी शेयर करूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि ये कैसे जर्नी करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों को दिखता है जो हम दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है था ना कि मुझे क्या फेस करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो आपको नहीं पता था, तो वो आपको बताया। बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस बहुत सुपर्ब था। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने आज तक कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया है और ये बंदे ने पहले ही जर्नी में बिजनेस क्लास भाई देखो, मैं बोलूँगा नसीब और इनकम थैंक्स कि मैं यहाँ आने के बाद अच्छे से रखा, अच्छा लगा मुझे और बूस्ट होगी मेरी एनर्जी। अभी इंडिया जाऊंगा तो वापस आऊंगा तो और बूस्ट हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ये आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा, तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, उनको मोटिवेशन मिलेगा इससे। करना है ना तो थोड़ी बहुत रिस्क लेनी नहीं, लाइफ में करना हो तो कुछ कर ही सकते, क्योंकि ये था मेरा आज का ब्लॉग। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आपको मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चार्ली साइनिंग आउट। ये था मेरा आज का वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।